कैसा हारे, वो सूरज को पकड़े वो शामें चढ़ाए, वो सूरज को पकड़े वो शामें चढ़ाए, वो बादल पे रंगों से पिट्ठू बनाए, दुनिया के पछड़े से कितनी परे है वो लड़की जो परियों से बातें करे है, वो लड़की जो परियों से बातें करे है। तो अब हम बातें करेंगे, ठीक है। हाय सर, कैसे आप? हाँ भी छोटी दिवाली। क्या नाम है सर आपका? आशीष मस्ती। तो क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई चल रही है यार मतलब आपने इसीलिए आर्किटेक्चर किया है ना कि मतलब आप अपने नाम को सार्थक कर पाओगे। मम्मी पापा ने अगर मिस्त्री सर्जन दे ही दिया है तो मैं डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। तो क्या अभी पढ़ रही है या हो गया है? लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर चल रहा है। तो इसके बाद क्या इरादा है? इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल जॉब करूंगा और देन रियलाइज करूंगा कि इम्तियाज अली सही ही कहते हैं, नौकरी में मजा तो नहीं आता, क्यों ना हम आर्टिस्ट बने। मतलब वैसे तो आर्टिस्ट हूँ मैं। हाँ, सपोर्टेड आर्टिस्ट करता हूँ मैं। और कोइंसिडेंटली मैं स्विमिंग का कोच हूँ, स्टेट लेवल का। आप स्विमिंग के कोच हो, आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हो और आप लिखते भी हो। सर 2-3 चीजें और जो रह गई वो भी बता दो। आगे बहुत है। हाँ नहीं बता दो, हम इसी के लिए तो बैठे। बताओ आप, मैं फ्री टाइम में प्यार की एडवाइसेस भी दे देता हूँ। अरे बस यही है, यही सब है और आगे। और आगे हाँ तो ये हाय नाम कैसा आप? क्या नाम है मामा आपका? पर्णिका। पर्णिका। यार तुम्हारे झुमके बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। क्या करती है पर्णिका? आई एम इन मार्केटिंग। आप मार्केटिंग में? कौन सी कंपनी में? 6 डिग्री। कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल अच्छा ये मार्केटिंग वाले में मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, मैंने मार्केटिंग में कभी काम नहीं किया, बट मैंने सुना है कि ये जीना ना बिल्कुल जलील करके रखते हैं लोगों को। आई डोंट नो, आई हैव हर्ड। देखो हाँ वो तो अग्री कर रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है असली में या आप कह रहे हो कि बस लड़कों के साथ हो रहा है ना? लड़कियों के साथ काफी सही है। तो मतलब क्या सीन है? नहीं, मैं तो मैनेजर हूँ तो आई एम द वन हु इज मेकिंग आइडियाज। मैम वो पीछे बैठा आदमी को बतवाए दे रहे हैं इसे, वो जानता भी नहीं है आपके नाम के अलावा कुछ। ये बातें मत बोला करो। अर्श बदतमीजी देंगे। नहीं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। तुम भी एक दिन मैनेजर बनोगे या तो नौकरी छोड़ दोगे। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, ठीक है। तो अब हो गए सारे कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, सबको पता चल गया ना कुछ ना कुछ। हाय मैम, आपका नाम क्या है? रिया। हाय रिया, क्या करते हो आप? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अभी। तो इसके बाद आगे का मतलब कुछ प्लानिंग वगैरह की है? जिंदगी जहाँ ले जाएगी हम चलेंगे। चलते अच्छा चल, आप प्रिविलेज हो गए। अरे मतलब ये ऑप्शन उनके पास होते हैं, जो बाकी के पास तो ऑप्शन नहीं है कि जिंदगी जहाँ चलेगी वहाँ। हमारे पास नहीं है। तो मतलब वैसे कि जहाँ जिंदगी ले जाएगी हम वहाँ पे चल बस रहे अभी उनके कंपनी में अप्लाई कर। अरे मैं कह रही हूँ कि आपके माइक ना रेज़्यूमे पकड़ा देना। ठीक है, हम यही करते हैं पार्ट टाइम, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो इस शेर के साथ सैयद राही साहब का एक बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। इस शेर के साथ हाँ बहुत शुक्रिया। इस शेर के बाद हम अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे कि ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। इसी के साथ, इसी इंथू के साथ हम अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। एक और रिक्वेस्ट आपसे कि तालियां तब तक बजती रहे जब तक परफॉर्मर स्टेज पे नहीं आ जाता, क्योंकि हम ये तालियों की गूंज ही अपने साथ घर लेके जाने वाले हैं, है ना? तो लेट्स मेक श्योर कि वो परफॉर्मर इन तालियों को अपने साथ लेके जाए। तो लेट्स वेलकम ऑन स्टेज अखिलेश। ये हेलो एवरीवन। मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे मैक्सिमम लिखता हूँ रिलेशनशिप पे, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो होता है कि लाइक इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, तो उस पर लिखा था इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, ये नाम दूँ या वो नाम दूँ, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, ये नाम दूँ या वो नाम दूँ, इस दुनिया की भीड़ में रिश्ते हो जाते हैं गुमनाम, क्यों ना इस रिश्ते को बेनाम ही रहने दूँ। तो मैं रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ था, तो उस पर लाइक उन्होंने पूछा था कैसा चल रहा है, तो उस पर कुछ लिखा था कितना इतराता होगा ना तेरा वो शहर जहाँ तू रहती है, और ये खूबसूरत सा शहर कितना तना है जो तू यहाँ नहीं है। इस शहर में भाग दौड़ तो है,
हमेशा दौड़ता रहता है ये शहर, थमता भी नहीं है। ऐसा नहीं है शहर में प्यार नहीं है या प्यार करने वाले नहीं हैं। सब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं इस शहर में, अपने साथी के साथ वक्त बिताते हैं, प्यार करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय बांटते हैं, बारिश में घूमते हैं। मगर मेरी जान तुम हो मेरी ज़िंदगी में, मगर इस शहर में नहीं तो तन्हा सा लगता है ये खूबसूरत सा शहर। जब थक कर ऑफिस के किचकिच से आता हूँ तो लगता है तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मेरा कमरा भी घर होता। तुम होती जो इस शहर में, जब जाना होता मुझे ऑफिस को तो माँ जैसे भेजती है अपने बच्चे को स्कूल प्यार से, वैसे तुम भी भेजती मुझे प्यार से। और हाँ तुम रखती कुछ बातों का ख्याल, जैसे शर्ट के ऊपरी बटन लगाना, जाते वक्त माथा चूमना, सड़क के उस आखिरी मोड़ तक मुझे देखना और तेरा मुझे मुड़ कर देखना। क्या बात है। ये सब होता उस रोज़ इस शहर में, जब कमरा नहीं घर होता, और ये तब होता जब तुम होती इस शहर में। क्या बात है। वो बात अलग है, अभी पूछती हो तुम कैसे हो, मगर मेरी जान उसमें वो बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे पास चाहिए मेरे सामने। तुम होती तो साथ में वक्त बिताते, चाय पीते समुंदर किनारे, कैफे में कॉफ़ी, साथ में बांटते चॉकलेट भी, हाथ थामते घूमते बारिश में, पानी पूरी खाते ठेले पे, घूमते शहर के कोने कोने में। मगर मेरी जान ये बस सब सोच सकता हूँ, शायद सोच भी नहीं सकता। जब रहूँगा तेरे शहर में तब भी पास नहीं रहूँगा दूर ही, क्योंकि बीच में है ये ज़माना। मैं भी चल रहा हूँ तेरी ओर, तुम भी चल रही हो मेरी ओर। ये दुनिया कम हो जाएंगी क्या जाना एक दिन, बीच में कब नहीं रहेगा ये ज़माना। कैसे बताऊँ मैं तुमको और ये जालिम दुनिया को, तुम मेरी जान हो जाना, तुम मेरी जान हो जाना, लव यू जाना। क्या बात है। लाइक मैं फ़ोन से देखकर लिखता हूँ, तो देखकर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि लाइक जो लाइंस मुझ पे लिखते हो वो भी याद नहीं, तो उस पर लिखा था किसी का चेहरा इस कदर याद है मुझे, किसी का चेहरा इस कदर याद है मुझे, उसके बारे में लिखी लाइंस भी मुझे याद नहीं रहती। क्या बात है। बिछड़ते वक्त कहा था उसने, सपनों के शहर में रहते हो, सारे सपने पूरे हो। कहा था मैंने उस रोज अगर ऐसा हुआ तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। क्या बात है। और दिवाली आ रही है तो इस पर लास्ट कुछ लाइन से वो सुनाना चाहूँगा। दिल तो हर रोज जलाती हो मेरा, कल दिए भी जलाओगी। क्या बात है। अब मैं जो नहीं तेरी जिंदगी में, कभी आंखें नम हुई तो ये बताओ किसे सीने से लगाओगी। That's my time guys, thank you so much, you're a great audience. अखिलेश के लिए एक बार जोरदार तालियां। अखिलेश ने जब यहाँ पे बोला ना माइक से लव यू जाना, हमें नहीं पता उधर कैमरे के पीछे से लव यू टू की आवाज आ रही है। अखिलेश या तुम्हें मैसेज तो पहुंच ही गया होगा। वो ऐसे होते ना क्यूट से कपल्स, प्यारे प्यारे। लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है तुम्हारा? हाँ, कितने सालों से? 4 साल से। एक बार और ताली इसके लिए अलग से बजा दो। हार्ट अपनी जगह है। लॉन्ग डिस्टेंस 4 साल। कहाँ से है वो? कहाँ से है वो? मैं बिहार से हूँ, वो भी बिहार से, लेकिन सिटी चेंज है, लाइक जॉब सिटी। अच्छा, तो आप कितने फ्रिक्वेंटली मिलते हैं उनसे? बहुत रेयरली। यार ये ना, ये वाली जो मोहब्बत होती है ना लॉन्ग डिस्टेंस वाली, कि तुमने 4 महीने में एक बार देखा और एक बार देख के उसके चेहरे का नक्शा याद कर लिया कि ऐसी आंखें, ऐसी आईब्रोज, ऐसी नाक, ऐसे होठ, ऐसे दांत, इस कलर की बिंदी थी, इस कलर की बिंदी थी, इस कलर का सूट था, और वो होता है ना कि अच्छा ऐसे झुमके थे, और उसके बाद 4 महीने तक उन यादों के साथ रहो, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सेम चीज़ जैसे कि अखिलेश बता रहे हैं, वैसी चीज़ें लड़कियों के साथ भी होती है। ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना क्या लड़कियों से लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है हम भी चला रहे हैं, मैं नहीं चला रही पर कोई तो चला ही रहा है, ठीक है चला रही है लड़कियाँ, ऐसी बात नहीं है। तो है मैम, कैसे हो आप? क्या नाम है मैम आपका? श्रुति मिस्त्री। आप इन अच्छा, तो आपको पता था इनका? आप ही तो वो नहीं हो जिन्होंने सेटिंग कराई, वो जो बहनें होती है ना छोटी की लाती थी चिट्ठी मैली की जाती।
आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तुझे जो करना है करता रह, मेरे को तंग मत करियो बस। तो कैसे चला, आप क्या करती हैं? मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। हम्म, मैं थर्ड ईयर नाउ। हाँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा, यू आर अ गिटारिस्ट, तो मतलब आपकी फैमिली में वो वाला सीन है कि बेटा एक मेन प्रोफेशन ले लो लेकिन आर्ट ज़रूरी है। अच्छा, तो कि तू लिख, मैं गिटार बजाती हूँ, दोनों मिलके कर लेंगे। बाकी गाता भी है। अच्छा, ओ आप गाते भी हो? ओह नाइस, सही है यार, सही है यार। तो अच्छा, आप गाते हो, ये गिटार बजाती हैं। हम लोग परफॉर्मेंस किए हैं। ओह नाइस यार, पोइट्री वाला नहीं। गाने वाला, नाइस नाइस नाइस, सही चल रहा है यार। तो जैसे लड़कियां होती हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस में, उनका भी अलग ही सीन होता है। उनका वो होता है कि क्योंकि जब तुम सामने होते हो ना, जब तुम्हारे पास कोई चीज़ मैसर होती है, अवेलेबल होती है, तो उसकी वैल्यू ना अपने आप कम हो जाती है। बट जब वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है ना कि मैं इस इंसान से जब चाहूँ तब नहीं मिल सकती, जब दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस या बिहार से मुंबई तक का डिस्टेंस ना पता चलता है कि 1700 किलोमीटर है और जाने में इतना वक्त लगेगा, तो एक्चुअली में असली परीक्षा होती है। क्योंकि नाउ जब कोई तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है ना, तो यू आर रोमांटिसाइजिंग थिंग्स। जितने अच्छे वो है भी नहीं ना, वो उतने अच्छे लग रहे हैं तुमको। हाँ, है तो वो एवरेज ही नहीं, बट टिम्थी से थोड़ा सा तो ज़्यादा प्यारा है वो। गाल तो इतने क्यूट क्यूट है। हाँ, इट हैपन्स, क्योंकि तुम अपने जहन में बना रहे हो, अब तो छोड़ो गया वो। हाँ, अब तुमने अपनी जहन में बनानी शुरू कर दिया। तो लड़कियों का भी वही होता है कि मैं जैसे जैसे तेरी हो रही हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता खुद को खो रही हूँ। मैं जैसे जैसे तेरी हो रही हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता खुद को खो रही हूँ। तू चाहता था मुझे तेरे मुताबिक, तू चाहता था मुझे तेरे मुताबिक, नहीं हूँ अब मैं पहले जो रही हूँ। और तेरी यादें जो मैली हो गई थी, क्योंकि नाउ तुम सारे पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हो, पुराने गिफ्ट्स देख रहे हो, और उसको ना तब तक याद कर रहे हो जब तक तुम उससे दोबारा नहीं मिल लेते। क्योंकि गैप को भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि तेरी यादें जो मैली हो गई थी, मैं अश्कों से सभी को धो रही हूँ। तेरी यादें जो मैली हो गई थी, मैं अश्कों से सभी को धो रही हूँ। तुझे गुस्से में एक मैसेज लिखा था, तुझे गुस्से में एक मैसेज लिखा था, मैं उसको आज पढ़ के रो रही हूँ। और ये आखिरी शेर की तेरी बाहें तसव्वुर में संभाले, तेरी बाहें तसव्वुर में संभाले, तेरी टी शर्ट पहन कर सो रही हूँ, तेरी टी शर्ट पहन कर सो रही हूँ, मैं रफ्ता रफ्ता तेरी हो रही हूँ। तो इसी हाई नोट पे हम बुलाएंगे अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को। तालियां 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 तालियां। इसी हाई नोट पे हम बुलाएंगे पूजा को। अच्छा, यू वांट योर परफॉर्मेंस की नेक्स्ट शो? कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं रैंडमली कॉल कर रही थी। ओके देन, लकी ड्रॉ निकाले, नेक्स्ट नंबर किसका? इसी के साथ हम बुलाएंगे। एक बार और तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक आशीष स्टेज पर नहीं आ जाते। आशीष स्टेज पर आइए। शुक्रिया, ताली तो बजने दो। तो अभी प्यार मोहब्बत तो हो गया, थोड़ा जख्मों पे भी ख्याल करा जाए, तो उसी पे कोशिश की है। तेरा साथ देना इरशाद, तेरे साथ का मुझ पे कुछ अलग ही सुकून था, तेरे साथ का मुझ पे कुछ अलग ही सुकून था, तेरे एहसास का एक अजीब सा दस्तक था। तू था तो तेरे इंतज़ार में तब भी था, तू ना है तेरे इंतज़ार में अब भी हूँ। तू था तो तेरे इंतज़ार में तब भी था, तू ना है तेरे इंतज़ार में अब भी हूँ। मेरी बुलेट की सवारी को तेरा इंतज़ार है, मेरी बुलेट की सवारी को इंतज़ार है, मेरी बाहों को तेरे ठहरने का इंतज़ार है। अब तो बात कर ले, कोरोना से ओमिक्रॉन का ज़माना चालू हो गया। अब तो बात कर ले, कोरोना से ओमिक्रॉन का ज़माना चालू हो गया। इस बीमारी से ज़्यादा ये डर तुझे खोने का हो गया। तू माने या ना माने, लेकिन आज भी दिल दुखता है मेरा। तू माने या ना माने, लेकिन आज भी दिल दुखता है मेरा। कैसे मैंने तुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा। तू जानती है, गौर फरमाना, तू जानती है
मुझे तेरे से झेलने वाली नहीं मिलेगी, पर तू फिक्र ना कर, तेरे जैसे मुझे कभी नहीं मिलेगी। सच बोलूं तो रो लेता हूँ दिल ही दिल में, सच बोलूं तो रो लेता हूँ दिल ही दिल में, पर जीने लगता तेरे मेरे जिंदगी में ना होने में। खुदा से दुआ यही रहेगी तू मिलना ना कभी, खुदा से दुआ यही रहेगी तू मिलना ना कभी, और मिली तो पहचाना ना कभी। भूल जाना तेरा कोई आशिक हुआ करता था, भूल जाना तेरा कोई आशिक हुआ करता था, तेरे साथ का मुझ पे कुछ अलग ही सुकून था। इसी सुकून को बरकरार रखते हुए तुझे याद करो सुकून मिलता है, तुझे याद करो सुकून मिलता है, उसी वक्त कभी खुशी कभी गम मिलता है। तुझे याद करो सुकून मिलता है, उसी वक्त कभी खुशी कभी गम मिलता है। जाम पीने के बजाय तुझे देखने का मन होता है, जाम पीने के बजाय तुझे देखने का मन होता है। तेरी बात कर दिल को कुछ हद का सुकून मिलता है। तू ठीक हो, शुक्रिया, तू ठीक हो, तू है, मेरी बोलने का मन होता है। अरे रे आ जा, फिर से तुझे पास से सुनने का मन। क्या मन बहुत है, आज बहुत हिम्मत से पूछ लिया तुम्हें, मन बहुत है, आज बहुत हिम्मत से पूछ लिया तुम्हें, लेकिन ये दिल घबरा घबरा कर तुझसे दूर जाने को कह रहा है। दर्द तुझे पाने का नहीं खोने का हो रहा है, क्योंकि उसे मालूम है दिल टूटकर क्या होता है। और फिर शायर के लफ्ज़ों में थोड़ा बयान करूँगा। शायर तो वो है जिसने वो जिस्मानी आशिकी की ही नहीं है, शायर तो वो है जिसने वो जिस्मानी आशिकी की ही नहीं है। अकेला इसलिए रह गया क्योंकि उतनी मोहब्बत करने वाली कोई महबूबा मिली ही नहीं। क्या बात है। अकेला इसलिए रह गया, उतनी मोहब्बत करने वाली कोई महबूबा मिली ही नहीं है। शुक्रिया इसलिए कलम का, शुक्रिया इसलिए कलम का, जिसने कागज़ को तुम चुमते चुमते नज़म लिख दिया। वरना ये आशिकी क्या है पूरी दुनिया को मालूम ही नहीं है। बस इसी पे मैं आपका प्यार में लिहाज की वजह से मेरा ये पहला ओपन माइक है। जगह नहीं से सारी। हाय 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 सर, आप इतने पीछे क्यों बैठे हो? ऊपर से आपने चश्मा लगा रखा है। हाँ जी, मैं ऐसे कैसे आंखें मिलाऊंगी? आप प्लीज़ आगे आइए, आइए आइए आइए। हाँ जी, हाँ, सारा तामझाम सब ले आइए। यस। अरे देवदास। तो सर, हाय सर, क्या नाम है सर आपका? अबू बकर। कैसे हैं सर आप? अच्छा। क्या करते हैं सर आप? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। किस चीज़ में? आईटी। आप आईटी में मास्टर्स कर रहे हैं? मेरे को नहीं पता था ये ऑप्शंस भी होते हैं। मुझे लगा आईटी के बाद लोग नौकरी छोड़ देते हैं, बट यार मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, मेरे दोस्त ऐसे हैं। हाँ, दैट कंपनी। तो सर मज़ा आ रहा है? नहीं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तभी पोएट्री कर रहा हूँ। देखा, दैट कंपनी तो नहीं है। तो चलो और बातें करती हैं। यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो मुंबई से नहीं है? रेज़वान, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कहाँ से मैम आप? बैंगलोर। आप बैंगलोर से हैं, तो मतलब फैमिली वगैरह सब वहीं पे, तो आप दिवाली में यहाँ पे हैं, है ना? यार दिवाली पे जब तुम घर नहीं जाते हो तो जाकिर खान की एक एक लाइन चुभती है ना, लिटरली जैसे कि मतलब किसी ने ना लोहे की सरिया को बिल्कुल लावा में डुबा दिया और उसके बाद तुम्हारे कानों में जा रही है कि इस बार भी दिवाली पे घर नहीं जा पाए ना। नहीं, हाँ दुख है। फिर ये लाइन सुन के ज़्यादा हो रहा है ना? तो आप क्यों नहीं गए इस बार घर? 2 साल बहुत बिता लिए घर में। अच्छा, तो आप, हाँ, आपको कोई वो नहीं है क्या? मना लो दिवाली। प्लस मेरे ऑफिस खुलने वाला है, इसलिए दिल में कहीं से। और कौन? विक्रांत। हाँ। So मैं अहमदाबाद से हूँ। I'm here to attend some kind of event or something. Family का, yeah, so I leave by tonight. तो यार तुम अहमदाबाद कब तक पहुँचोगे? आज ही पहुँच जाओगे, है ना? तो नहीं, कल सुबह तक। मतलब बट कल दिवाली पे तुम हो अपनी फैमिली के साथ ही ना, मतलब हैं आसपास लोग, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है। नहीं, I'm in a very similar situation with him. मैं 6 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना रहा हूँ। ओह वाह यार, नाइस। वापस आया दिवाली के लिए after 6 years, so it's just
really nice और मैं यहाँ बैठा हूँ but to be like वो जो जाकिर खान की आपने बताई है ना, बहुत है ना? चुभती थी, बहुत हर बहुत साल। चुभती है। मतलब वो होता है कि तुम हो घर पे कितनी भी बोर होते रहो, अच्छा ठीक है तुम्हें सेम काम करना है, हर साल सेम चीज़ है कि वही नए कपड़े आएंगे बच्चों के लिए, वही झाड़े वाड़े साफ़ होंगे, वही सब होगा। लेकिन वो एंड में ना जब सब लोग दिवाली मना रहे होते हैं, फुलझड़ी जला रहे होते हैं, हर तरफ लाइट 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 होती है और मम्मी पापा और भाई बहन सामने बैठे हैं ना, तो फील अलग होती है। मुंबई में ना त्योहार ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। हर दिन ओके है, ठीक है, सही है, नाइस है, जा रहा है, हाउस पार्टीज़ हो रही है, ये वो वगैरह सब चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन जब तुम मुंबई में हो और तुम खिड़की के बाहर देखते हो कि हर तरफ रोशनी है लेकिन घर में अजीब सा अंधेरा है ना, तो वो यहाँ पे जाके लगता है कि अब क्या कर दूँ। जैसे कि लास्ट ईयर मैं यहीं पे थी और मेरा एक शूट चल रहा था, तो मैंने बाकी सबसे पूछा कि कौन कौन दिवाली पे घर जा रहा है। अगले दिन दिवाली थी, तो मेरे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मुझसे कहा, यार श्वेता, दिवाली का मज़ा तो घर वालों के साथ ही है। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा लगी है ना, मेरे को उससे जितने पैसे मिले मैंने सारे टिकट में झोंक दिए, मैं घर चली गई। फिर वापस आने के नहीं थे लेकिन इसीलिए हम नहीं जा रहे। हाँ, तो यहाँ पे इट हैपन्स। तो बट वो वाली चीज़ होती है ना कि जब निराशा के अंधेरे घेरे चारों ओर से, जब निराशा के अंधेरे घेरे चारों ओर से, आंधियाँ आलोचना की चल रही हों जोर से, बिजली लाचारी की देखो थरथरा के कांपती, और हिम्मत जूझती हो टूटने के कोड़ से, तब जलाना एक दीपक, तब जलाना एक दीपक, हौसलों का तेल भर, उम्मीद की बाती बना और मन को तू मंदिर सा कर। क्या बात है, बहुत ही ठीक। तब जलाना एक दीपक, हौसलों का तेल भर, उम्मीद की बाती बना और मन को तू मंदिर सागर, रोक ले झोंके जो आए लौ बुझाने को तेरी, जगमगा कर और थोड़ा तूफा को बेबस सा कर, रख बचा कर लौ सुबह तक, रख बचा कर लौ सुबह तक, हाथों की तू ओट से, जब निराशा के अंधेरे घेरे चारों ओर से, जब निराशा के अंधेरे घेरे चारों ओर से। तो अगर आज आप बिल्कुल भी अकेला फील कर रहे हो ना, यार मेरे घर आ जाओ, यू आर ऑल वेलकम देयर। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तो आप सब लोग कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। अब ज़रा सा भी अकेला फील कर रहे हैं तो इस दिवाली पे, बाकी इसी पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ, इसी दिवाली की स्पिरिट के साथ हम बुलाएंगे अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को। हाँ जी, तालियां आती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम अशरफ ऑन स्टेज। आ जाओ अशरफ, तालियां तब तक बजती रही जब तक अशरफ स्टेज पे नहीं पहुंच जाते। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि प्यार मोहब्बत की गज़ल और बेवफाई पे आऊँ, ये शेर के लिखते रहे सारी उम्र हम उसी के लिए, लिखते रहे सारी उम्र हम उसी के लिए, जिस शख्स ने आज तक हमें पढ़ा ही नहीं। मतलब एक शेर है कि क्या बताएं ज़िंदगी में कुछ असर नहीं है, कैसे अनजान रस्ते हैं कुछ खबर नहीं है। क्या बताएं ज़िंदगी में कुछ असर नहीं है, कैसे अनजान रस्ते हैं कुछ खबर नहीं है। ये किस तन्हाई में तूने डाल दिया है यारब, के सफ़र में हूँ और कोई हम सफ़र नहीं है। ये किस तन्हाई में तूने डाल दिया है यारब, के सफ़र में हूँ और कोई हम सफ़र नहीं है। एक मतलब दो शेर और है कि जागना छोड़ दे ख्वाबों को उसके हवाले कर दे, सब कुछ पिछाड़ कर कायम नई मिसालें कर दे। जागना छोड़ दे ख्वाबों को उसके हवाले कर दे, सब कुछ पिछाड़ कर कायम नई मिसालें कर दे। शौक़ तन्हाई नहीं पर इस बात पे तन्हा है, शौक़ तन्हाई नहीं पर इस बात पे तन्हा है। कोई हमसा मिलता तो हम भी मोहब्बतें करते, कोई हमसा मिलता तो हम भी मोहब्बतें करते। और यूं ही दूर से तकते रहना नहीं अच्छा, पास आ बात कर। यूं ही दूर से तकते रहना नहीं अच्छा, पास आ बात कर। नज़र से नज़र मिला यूं नज़रें चुराना छोड़ दे, नज़र से नज़र मिला यूं नज़रें चुराना छोड़ दे। 4 लाइन और है कि ये बात तय है कि हम मर जाएंगे। एक गज़ल ही पढ़ता हूँ कि ये बात तय है कि हम मर जाएंगे, कौन हमेशा रहा है ज़िंदा हम मर जाएंगे। आईने से जो पूछा अंजाम मोहब्बत का,
आईने ने भी यही कहा हम मर जाएंगे। तुम हो अगर फूल तो हम तुम्हारे खुशबू हैं, तुम हो अगर फूल तो हम तुम्हारे खुशबू हैं, तुम जो मुरझा गए तो हम मर जाएंगे। मेरी तन्हाई के आलम का उसे शायद था अंदाज़ा, मेरी तन्हाई के आलम का उसे शायद था अंदाज़ा, जाते जाते उसने कहा था हम मर जाएंगे। यूं ही बेवफाई मोड़ लेना नहीं है काम अपना, यूं ही बेवफाई मोड़ लेना नहीं है काम अपना, हम आशिक हैं मोहब्बत में हम मर जाएंगे। और तुझसे बिछड़े तो एक बात तो तय है, तुझसे बिछड़े तो एक बात तो तय है, जी तो ना पाएंगे हम मर जाएंगे। चाय के शौकीनों के लिए शेर कि ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, लोग ड्रिंक्स कॉफ़ी लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, लोग ड्रिंक्स कॉफ़ी लेते हैं, हम चाय के शौकीनों को चाय ना मिली तो हम मर जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, लोग ड्रिंक्स कॉफ़ी लेते हैं, हम चाय के शौकीनों को चाय ना मिली तो हम मर जाएंगे। आखिरी शेर है कि अब क्या होगी अशरफ को आबे हयात नसीब। आबे हयात इज़ अ वाटर जिसको पी के इंसान हमेशा हमेशा ज़िंदा रहता है। अब क्या होगी अशरफ को आबे हयात नसीब, जब होगा वजूद ख़त्म अपना हम मर जाएंगे। बहुत बढ़िया। सफ़र पे जो निकल चुके हैं मंजिल उनकी नसीब है, तुम्हें रास्तों का पता नहीं ये बात बड़ी अजीब है। सफ़र पे जो निकल चुके हैं मंजिल उनकी नसीब है, तुम्हें रास्तों का पता नहीं ये बात बड़ी अजीब है। बहुत देर ही सही तुम्हें समझ आएगा ज़रूर, कौन यहाँ है अपना ये दुनिया एक फ़रेब है। कौन यहाँ है अपना ये दुनिया एक फ़रेब है, उदासियों का मौसम चला गया खुशियों की शुरुआत है। उदासियों का मौसम चला गया खुशियों की शुरुआत है, अब तो आकर गले लग जाओ कि ईद बड़ी करीब है। अब तो आकर गले लग जाओ कि ईद बड़ी करीब है। जाते जाते आखिरी 4 लाइन कि अंधेरों को जो मिटा दे वो उम्मीद रोशनी वाली, जगमगाती सुबह और चमक सितारों वाली। अंधेरों को जो मिटा दे वो उम्मीद रोशनी वाली, जगमगाती सुबह और चमक सितारों वाली। मनाते हैं जो सभी उन सभी लोगों को, मनाते हैं जो सभी उन सभी लोगों को, पूरे दिल की गहराइयों से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू अशरफ। तो क्या प्लान है तुम्हारे दिवाली के? अरे बनाओ फिर, क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? बनाओ। अच्छा चलो। हाय मैम, कैसे हो आप? यस 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 यस, पीछे मैम बैठी नहीं सारे हैं तो हाय मैम, कैसे हो आप? क्या नाम है मैम आपका? कृषा। कृषा। हाय कृषा। तो कृषा आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। ओह, यहाँ पे बहुत लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में। हाँ, आप जैसे लोग इंडिया का फ्यूचर हो। मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ हाँ। तो मैं आप लेट आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक क्या हुआ है। अब तक एक करके परफॉर्मर आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किए और वो वापस गए हैं। ठीक है। ये आशीष मिस्त्री है, ये उनकी बहन है। थोड़ा पीछे देख के हाय। और ये अखिलेश है, ये 4 साल से लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हैं। वो अबू हैं, वो मास्टर्स कर रहे हैं आईटी में। तो अब तक बस इतनी बातें हुई हैं। ठीक है। हाँ बस इतना ही हुआ, बाकी कोई रह तो नहीं गया। हाँ, और हाँ, जो लोग अपने एम्प्लॉयज़ का जीना ख़राब करके रखते हैं, ये वही मैनेजर है। तो इट्स डन। हाँ, ऑल डन। या तो कृषा, आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं? पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी के बाद वही वाला सीन होता है ना, थेरेपिस्ट वाला। हम आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा सुनेंगे और बताएंगे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब है ना कि ये जो आपका बिहेवियर है अग्रेसिव, ये इसी वजह से है क्योंकि बचपन में आपके पापा ने आपको कभी प्यार नहीं किया। मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि दूसरों के पापा उनको प्यार करें, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ। अरे मैं आपकी बात ही नहीं कर रही थी, मैं आपके पेशेंट्स की ही बात कर रही थी।
ये लोग कर ही तब पाते हैं ना जब आपको प्यार मिला होगा, तभी आप चाहते हो ना कि दुनिया भर में सबको प्यार मिले। हाँ एग्जैक्टली। अरे आपको पता है दिल्ली में थेरेपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा है। मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे नहीं चल रहा है। आप कल्याण से हो ना, तो आप थेरेपी कल्याण में थोड़ी करोगे, वो तो आप मुंबई आके ही करोगे ना, क्योंकि कल्याण में कोई नहीं जा रहे थेरेपी कराने। किसी का थेरेपिस्ट कल्याण और वाशी में नहीं है, सब यहीं पे है। तो हाँ, तो दिल्ली में ना मैम ये कॉन्सेप्ट ही ख़राब हो गया बिल्कुल, वहाँ पे नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने थेरेपी किया ना वो अब कोई और प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं। उनकी डिग्री ख़राब हो गई। मतलब दिल्ली में कैसे चलेगा बताओ ना। हमारे पास दोस्त हैं यार, तो उस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी हाई नोट के साथ हम बुलाएंगे अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को। यस तालियां बजती रहनी चाहिए। विपुल का प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सब? तो शायरी से शुरुआत करते हैं। अर्ज किया है, तेरी जुल्फों में हाथ फेरूं आंखों में दरिया ढूंढता हूँ। तेरी जुल्फों में हाथ फेरूं आंखों में दरिया ढूंढता हूँ। मेरी तो रोज यही कोशिश रहती है कि तुझसे बात करने का जरिया ढूंढता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा शेर बहुत फेमस हुआ था, वो मैं अर्ज करता हूँ कि झूठ बोलना सिखाती है जिंदगी नाम उस मसले का। झूठ बोलना सिखाती है जिंदगी नाम उस मसले का। बचपन में रोने का नाटक कराती थी और अब जवानी में हंसने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे यहाँ पे ऐसे टर्म्स है कि अगर कोई आंखें मिला रहा है तो वो वफादार है, या आंखें चुरा रहा है तो बेवफा है। तो मैंने दोनों के लिए लिखा है। पहले पे 2 लाइनें हैं जो आंखें मिलाने से घबराते नहीं है उनके लिए, कि कुछ यूँ भरोसा है मुझे अपनी वफाई पर, कुछ यूँ भरोसा है मुझे अपनी वफाई पर। हम बाल भी संवारते हैं तो उनकी आंखों में देखकर। और अब दूसरों के लिए कि जो नज़रें नहीं मिलाते उनको कोई बेवफा ना बोले, इसलिए आई गॉट देम कवर्ड। ओके। तो अर्ज़ किया है, उनकी शिकायत है मैं आंखों में नहीं देखता। उनकी शिकायत है मैं आंखों में नहीं देखता, शायद मुझे प्यार करना नहीं आता। उनकी शिकायत है मैं आंखों में नहीं देखता, शायद मुझे प्यार करना नहीं आता। आंखें मिलाने से मैं इसलिए भी घबराता हूँ क्योंकि कमबख्त मुझे तैरना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना सबका फेवरेट टॉपिक चांद। तो उस पर लिखा था कि जब मेरे सामने आई थी वो समा बहुत अनोखा था। जब मेरे सामने आई थी वो समा बहुत अनोखा था। उस रात उसने खिड़की से चांद देखा था और मैंने खिड़की में चांद देखा था। और उसकी तारीफ के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि उसका साथ मुझे ही मिला, इसलिए हर एक सितारा मुझसे उखड़ा है। उसका साथ मुझे ही मिला, इसलिए हर एक सितारा मुझसे उखड़ा है। उसकी खूबसूरती की क्या ही मिसाल दूँ, वो चांद का नहीं चांद उसका टुकड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जज कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो उस पर मैंने लिखा था, अर्ज किया है बस एक दिन में उसने राय बना के गलतफहमी में खुद को यूं उलझ लिया। बस एक दिन में उसने राय बना के गलतफहमी में खुद को यूं उलझ लिया। ठुकरा दिया उसने चांद को क्योंकि उसने ग्रहण को उसका रंग समझ लिया। और 4 लाइनें पेश करता हूँ कि जख्म देती थी वो फिर खुद आती थी मरहम लगाने। जख्म देती थी वो फिर खुद आती थी मरहम लगाने। हम भी 2-4 जख्म खुद को लगा लेते थे कि वो छू ले हमें मरहम लगाने के बहाने। और जाते जाते 4 लाइनें पेश करता हूँ। अर्ज किया है, कभी आंगन में चक्कर लगाना, यूं ही खिड़की से बार बार झांकना।
कभी आंगन में चक्कर लगाना, यूं ही खिड़की से बार बार झांकना, मैं दोबारा लौटूंगा जरूर, तुम बस मेरी राह ताकना। ओवर टू ईश्वता। अच्छा ओ थैंक यू विपुल। मजा आ गया ना विपुल को सुन के? प्लीज के साथ बराबर एक बार जोरदार तालियां विपुल के लिए यार, है ना? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। चांद वांद सबको याद आ गया अपना अपना? हमने तुम चांद सुना रहे थे, आधे लोग सुन नहीं रहे थे, वो खो गए हैं, वो अपना चांद ढूंढ रहे हैं। हाय 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 यस। तो हाँ, वो एनर्जी से बनी रहती है ना, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग सारे मेरे ही साथ हो, अभी भी कहीं गए नहीं हो। हाय जयदीप सर, कैसे हैं आप? सर आप इतने पीछे बैठोगे तो कैसे चलेगा? आगे आओ ना प्लीज़, ये पूरी लाइन आपके लिए खाली है, आपको जो चेयर पे बैठना है बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जयदीप सर को ना मैं लास्ट वीक भी मिली थी, तो ही इज़ द पर्सन, वो लोग नहीं होते बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, कि वो लोग जब हंसते हैं ना तो उनको हंसते हुए देख के आपको हंसने का मन करता है कि हाय, मतलब स्माइल स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह। कैसे हैं सर आप? कैसा चल रहा है सब? बीवी बच्चे घर? ओह यू आर नॉट मैरिड? सर यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं है, ये लड़कियाँ सारी सिंगल यहाँ पे कोई? नहीं सर, नहीं कह रहे, मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल हैं बता नहीं रही है, कोई ना कोई है सर। बाकी कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है जीने में? ठीक है या तो हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि अभी विपुल ने बोला है ना, ये वाली जो चीज़ होती है कि ये वो लड़के हैं जो पहले तो वाला कह रहे हैं कि चांद सी आंखें, झील सा चेहरा, गानों जैसी बातें, वो जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि गुलजार का कोई गाना बज रहा है। ये वो लड़के हैं जो 3 महीने बाद हो जाते हैं, यार तुम रियलिटी में क्यों नहीं जीती हो यार, ये क्या होता है, गुड मॉर्निंग पता चल गई मुझे सुबह। ये वो है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये फर्स्ट फेज चल रहा है इसका, तो ये ऐसा है। बाद में वापस वही हो जाएगा 3 महीने बाद कि तुम अगर मेरी ना बनो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हाँ, इट हैपेंस। जबकि देखो लड़कियों का कितना क्लियर सीन है, वो नहीं कह रही कि तुम अगर मेरे ना बनो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल। वो अपना वो करके बैठी हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है ना? हाँ, तो यही वो होती है। लेकिन फिर एक लड़कियों का ना एक और रूप वो भी होता है कि देखो वो तुझसे वस्ल निभाएगी, वो तुझसे वस्ल निभाएगी, तुझे सारी रात जगाएगी, वो तुझसे वस्ल निभाएगी, तुझे सारी रात जगाएगी, लेकिन बेचैनी में तेरा माथा नहीं सहलाएगी, लेकिन बेचैनी में तेरा माथा नहीं सहलाएगी। और मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर, मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर मिल जाएगी मुमकिन है, मुझसे सुंदर मुझसे बेहतर मिल जाएगी मुमकिन है, लेकिन मेरी जान तुझे वो नज़में नहीं सुनाएगी, लेकिन मेरी जान तुझे वो नज़में नहीं सुनाएगी। इसी हाई नोट पे एक नज़मों जैसी लड़की को बुलाते हैं आपके सामने। प्लीज वेलकम पूजा सचदेवा ऑन स्टेज। पूजा प्लीज स्टेज पे आ जाइए। तालियां तब तक बजती रही जब तक पूजा स्टेज पे पहुंच नहीं जाती। थैंक यू जानेमन। हेलो ओके, जस्ट डिस्क्लेमर, मुझे भयंकर भूलने की बीमारी है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो और भी मेजर है, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो तालियां वालियां छोड़ दो, मुझे स्टेज पे आके प्लीज़ हक कर लेना, ठीक है? ओके, सो हाय हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो जानेमन? ठीक हो? आप कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया। देखो 2 झूठे तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिए। और कोई है यहाँ पे जो ठीक है? कोई और? कोई? सब ठीक है? देख लो, तीसरा झूठा तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिया। कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन मुझे कोई एक आदमी बता दे जो रोज़ झूठ ना बोलता हो। मतलब रोज़ के 3-4 झूठ तो समझ लो पक्के हैं, क्योंकि जब कोई पूछता है कि और भाई क्या हाल है, तो कहना पड़ता है सब ठीक है, आप सुनाओ। क्योंकि अब कौन हिम्मत करे, कौन उन्हें बिठाए और घंटों तक समझाए कि अंदर क्या चल रहा है, कि दिल छल्ली है, दिमाग सुन्न है, पाँव चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंचने की अब चाहत नहीं है, कि अकेलापन खाने को दौड़ता है लेकिन अब प्यार करने की हिम्मत नहीं। करना तो कुछ और था बट कर कुछ और रहे हैं,
क्योंकि फिर से शुरू करने की जुर्रत नहीं है। दुनिया के सामने हंसने का नाटक करने के बाद रोज रात को रो कर सोते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है और हम बेगैरत नहीं हैं। तो सब ठीक है, आप सुनाओ। ओके अच्छा, बहुत लेट समझ में आया कि खत्म हो गया। प्लीज मैं इसको निकाल ही देती हूँ। Okay, hi, hello. My name is Pooja Sachdeva, and very honestly, I am not a poet. I am not a poet. Hi, hello. My name is Pooja Sachdeva, and I'm not a poet. Like literally, I just blurt out my feelings. तो मैं जो भी कहूँगी feelings के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और मैंने इसलिए भी बोल दिया कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं कुछ अच्छा बोलने वाली हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल फंड है, मेरे यहाँ ना अंदर अंदर अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, तो मुंह के प्रिंटर से बाहर निकाल के दुनिया के नोटिस बोर्ड पे चिपका देने का। अब दुनिया को डिसाइड करने दो, स्टोरी टेलिंग है, पोइट्री है, गज़ल है, क्रिंज है, क्या है। ठीक है, तो कुछ फीलिंग्स और आपके सामने रखती हूँ। ये हाल पे मैंने कुछ एक दो लाइन्स लिखी थी कि वो पूछता है अंदर क्या है, वो पूछता है अंदर क्या है, अंदर अंधेरा है तू रोशनी है तो बता, अंदर अंधेरा है तू रोशनी है तो बता, सुन तू भी छोड़ के जाने के लिए आया है तो ये तकल्लुफ छोड़, फटाफट दिल तोड़ और जा। यार आपको नहीं लगता आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई कि हमें कमीने बेशर्म दोस्तों की बहुत कमी हो गई है ना। मेरी ज़िंदगी में तो भयंकर कमी है कमीने दोस्तों की। आप में से कोई है तो प्लीज़ आ जाना कॉन्टैक्ट में। मतलब हम लोग क्या दिल चाहते हैं और फ्रेंड्स देख के बड़े हुए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई हैं। अब बड़े हुए ज़िंदगी में आए तो मतलब सीन ही कुछ और चल रहा है। यहाँ तो अपॉइंटमेंट फ्रेंडशिप चल रही है, मैसेज करके पूछना पड़ता है कैन आई कॉल यू, कैन आई कम। अगला भी कहता है बिजी, ओ नो नो डोंट वरी टेक योर टाइम, है ना। वो ज़माने ख़त्म हो गए जब हक से कहते थे कमीने अपना काम छोड़, मेरा ब्रेकअप हुआ पहले आ जाओ। वो भी सरपट आ जाता था, हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझता था। तो मैंने दोस्ती पे कुछ लिखा है। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हो गया, बहुत चोट हो गई। तो मुंबई में मुझे घर ढूंढना था। एक दोस्त के घर मुंबई में मैं 2 हफ्ते रही ताकि घर ढूंढ सकूँ, और 10 साल पुरानी दोस्ती। तो 2 हफ्ते में उसके घर रही तो उसने मुझसे ना सिर्फ रेंट मांग लिया, उसने अपने अगले महीने का पूरा घर का राशन का लिस्ट मुझे पकड़ा दिया 5,000 का, कि भैया खरीद लो। तब मैंने सोचा कि भाई गलत पैदा हो गई, दुनिया बहुत कमीनी हो गई है। तो दोस्ती पे मैंने ये लिखा है कि शहर में रहता हूँ तारों को तरस जाता हूँ, हर तरफ नफरतें, अच्छी खबर वाले अखबारों को तरस जाता हूँ। अब मैसेज पर जन्मदिन की बधाई मिल जाती है, आधी रात घंटी बजाने वाले यारों को तरस जाता हूँ। ओके, अब मैंने एक्चुअली एक रैप प्रिपेयर किया है। इट केम आउट एज अ रैप ओनली, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें और मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू। कि प्यार सबको चाहिए पर सब डरे बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन है ना, ख़त्म है बिल्कुल, यहाँ से ख़त्म। वी आर द मोस्ट स्क्रूड अप, ब्रोकन, डैमेज जनरेशन। वी वांट टू बी लव, बट एज सून एज समवन इज कमिंग एंड गिविंग लिटिल बिट अटेंशन, हम भाग लेते हैं। ट्रॉमा इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज, सब इश्यूज निकल आते हैं। सो प्यार सबको चाहिए पर सब डरे बैठे हैं। मत पूछना हाल किसी से, आंसू निकल आएंगे, अजी यहाँ सब भरे बैठे हैं। जितने लोग भरे बैठे हैं वहाँ कांटेक्ट करें साइकोलॉजी स्टूडेंट को। ओके, सो दिस इज़ माय लास्ट परफॉर्मेंस। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सबको पता है। आज की डेट में भी लड़कियों को बताया जा रहा है कि उन्हें क्या पहनना है, कितना पहनना है, क्या खाना है, और औरतों की जाने इतनी छोटी छोटी बात पे जाती है। सो एवरी गर्ल, एवरी वुमन इज़ प्रोटेस्टिंग इन देयर ओन वे। सो मैंने कुछ लिखा है, गौर किया जाए। तो मेरी आवाज़, आई एम नॉट अ रैपर, आई एम नॉट अ सिंगर, बट जैसे कि मैं हमेशा मानती हूँ कि शब्द खुद ही चूज़ करते हैं उन्हें किस फॉर्मेट में बाहर आना है। सो अगर मैं भूल जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी। शुरू करते हैं, यश? यू रेडी? लेट्स गो। वक्त आ गया है जिंदगी पे गौर किया जाए, बहुत सहा चुपचाप अब शोर किया जाए। कोयले सा मुझे ताप ले, हीरा बन निकलूंगी, कर अंधेरा मेरी राह में, मैं चांद को निगलूंगी।
नो, कैन यू प्लीज डू इट अगेन? कुछ बंद हुआ क्या म्यूजिक? सॉरी फॉर द इंटरप्शन. आई एम गुड. You ready? Let's go. वक्त आ गया है जिंदगी पे गौर किया जाए, बहुत सहा चुपचाप अब शोर किया जाए. कोई ले सा मुझे ताप ले, हीरा बन निकलूंगी. कर अंधेरा मेरी राह में, मैं चांद को निगलूंगी. किसी और की नहीं सिर्फ अपनी जागीर हूँ. ठान लूँ अगर तो पत्थर की लकीर हूँ. घर से बाहर निकलूँ तो मुझे मौत आ जाती है. रोटी जब तक बेल लूँ तब तक मैं ठीक हूँ. फतवे तू लिखता रहे उसकी पोशाक पे, पर्चों पे चर्चे उसकी धाके. सोई हुई शेरनी भी शेरनी होती है अभी भी टाइम है. देख बेड़ा भाग ले, बहुत कुछ बदलाव और किया जाए. वक्त आ गया है जिंदगी पे गौर किया जाए. मर्दानगी का अर्थ अब कुछ और किया जाए. वक्त आ गया है जिंदगी पे गौर किया जाए. गौर किया जाए और किया जाए. गौर किया जाए. वक्त आ गया है जिंदगी पे गौर किया जाए. थैंक यू. कहाँ गई जाने में नाजू? एक बार जोरदार तालियां पूजा के लिए यार. गौर किया जाए. ये जो अभी पूजा, मतलब कितनी छोटी चीज़ है ना. मतलब हम लोग बोल रहे हैं अच्छा इक्वालिटी आ गई है, फेमिनिज्म इज़ देयर, सब कुछ है, लोग समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी छोटी चीज़ है ना हमारी जो अखर जाती है पूरी दुनिया को. सिर्फ बहुत छोटी सी चीज़ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. बट तुमने कभी नोटिस किया कि आज तक जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, कोई भी चीज़ औरत के बिना पूरी नहीं हुई है ना. तो ये बस तुम लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि ठीक है ये वो वगैरह, बट एक्चुअल में तो यही है ना कि भरम है तुम्हारा मुझे मार दोगे, भरम है तुम्हारा मुझे मार दोगे, अहम इस कहानी का किरदार हूँ मैं. है ना. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो चलो आज माहौल को लाइट करे गाइस. है ना. हाँ जी. तो चलो यार लाइट करने के लिए मुझे एक ही चीज़ दिखती है. अच्छा चलो 1000 चीज़ें चल रही है दुनिया में, लेकिन वो होता है ना, मैं बहुत होपलेस रोमांटिक हूँ यार. मेरी शक्ल से ही पता चल जाता होगा ना कि मैं हूँ. हाँ अरे मैं हूँ भी. तो मेरे साथ वो चीज़ होती है ना कि ये दुनिया, जैसे कि आपको क्या बताया गया है कि ये दुनिया किसके अराउंड घूम रही है? सूरज. यस. मेरे ख्याल से दुनिया बस प्यार के अराउंड घूम रही है. मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से दुनिया की हर चीज़ सॉर्ट आउट की जा सकती है, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अगर कोई इंसान थोड़ी सी प्यार से बात कर ले, हल्की सी नज़ाकत हो, आराम से सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. तो मेरी सारी चीज़ें ना वहीं से निकलती है कि अच्छा ठीक है यही है चीज़ जो मेरी चीज़ें सॉर्ट करेगा. ठीक है अशरफ, आपको क्या लगता है, क्या प्यार से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल सकता है? सारी नहीं, बहुत सारी. सर आप तो शेफ़ हो, आपका तो खाने से निकल जाता होगा. अच्छा आपसे भी पूछे, आपको क्या लगता है कि मैं भी दिल्ली से ही हूँ. अच्छा दिल्ली आप में से कोई कभी दिल्ली गया? हाँ एग्जैक्टली. मतलब अगर नहीं गए हो तो एक बार जाओ. मतलब दिल्ली के बारे में 1000 तुम्हें चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, बट दिल्ली जैसी वाइब तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी. हाँ मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ, वहाँ पे तुम्हारा एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तुम बोर नहीं हो सकते. अगर तुम रास्ते पे सड़क पे नॉर्मली भी जा रहे हो ना, तो तुम्हें अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो 3, और अगर किस्मत बुरी है तो 1 लड़ाई तो देखने के लिए मिल जाएगी. हाँ तुम बोर नहीं हो सकते. अगर तुम बात नहीं कर रहे हो ना तो ऑटो वाले अंकल को फील हो जाएगा कि ये बहुत लोनली है. चलो मैं ही बात स्टार्ट कर देता हूँ कि यार कहाँ से हो? मैं जौनपुर से. हाँ ये होता है. तो दिल्ली का वो है ना कि तो मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, वो भी दिल्ली से ही था, मैं भी दिल्ली से ही हूँ. ठीक है. तो वैसा तो उसने ना भी लास्ट ईयर
वो दिल्ली से कहीं और शिफ्ट हो गया। अब वो होता है ना कि तुम किसी के साथ रहते हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो, तुम दिल्ली घूमते हो किसी के साथ ना, तो तुम्हें उन सारी जगहों पे उसके साथ जाने की आदत हो जाती है ना। इट हैपन्स, ऑलवेज हैपन्स। तो मैं उसको स्टेशन पे जब छोड़ने जा रही थी ना, तो वो वैसे चल रहा था कि अच्छा, मन के धागे सभी तोड़ कर जा रहे हो, मन के धागे सभी तोड़ कर जा रहे हो, ये किसकी तरफ दौड़ कर जा रहे हो, ये किसकी तरफ दौड़ कर जा रहे हो। मुझको लगता था सीधा वफ़ा का सफ़र, मुझको लगता था सीधा वफ़ा का सफ़र, तुम तो रास्ते सभी मोड़ कर जा रहे हो। और जैसे मैंने दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली बहुत सुंदर है यार, बहुत बहुत सुंदर है दिल्ली। लेकिन जब दिल्ली कोई अपनी आँखों से दिखाता है ना, तो दिल्ली ज़्यादा सुंदर हो जाती है। जब कोई दिल्ली के बारे में बताता है ना कि इन गलियारों में कभी ऐसा हुआ करता था, सोच यहाँ पे बैठ के शाहजहाँ हुक्म चलाता होगा, इस जगह पे मीना बाज़ार लगता था, तो तुम अपने दिमाग में ना वो चीज़ें इमेजिन करने लगते हो। तो वो होता है ना कि जब वो जा रहा था ना कि तेरी आँखों से फपती थी दिल्ली मुझे, तेरी आँखों से फपती थी दिल्ली मुझे, और दिल्ली को तुम छोड़ कर जा रहे हो, मन के धागे सभी तोड़ कर जा रहे हो, ये किसकी तरफ दौड़ कर जा रहे हो। हाँ जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी हाई नोट पे हम बुलाएंगे नेक्स्ट परफॉर्मर को। तालियां तब तक बजती रहे जब तक मैं आवाज़ ना बोल दूँ। विक्रांत प्लीज कम ऑन स्टेज। और विक्रांत इज परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक्स्ट्रा तालियां फॉर दैट। Okay, hi everyone. So we all know that there was this time of 2 years in our life where like everyone was, was in some trauma, some worry, and we all wanted a hand, a mouth, a ear, जो हमारा साथ दे, हमको सुन सके, हमको बोले कि इट्स ओके, calm down, it's just corona, nothing else. So with the same thing, I wrote this piece, what I feel these days. I'm not happy with myself nor anyone around me is. Everyone expects something or other from me, and so do I too do from myself. But there is lack of self-confidence in me these days. People say that try to adore yourself, saying you are beautiful, you are awesome, you are amazing. But what I do is, you are dumb, you are useless, you are freaking worst. No part of the body feels positive these days. People say try to talk to new people, do new and indulging activities, freshen up yourself and go out to breathe fresh air. But what happens with me is old people are going far from me. My talents and skills are leaving me slowly. I sit in front of a laptop and phone screen the whole day. Incomplete is what I suffer these days. People often say, chat with me, we will sort out your problems, we will laugh, have fun, and chill down the bad mood mode. But what in my case occurs is those people change according to the next movement of second hand of the clock. Broken from inside is what I am these days. People too say that after all these bad experiences, a moment will come where you will rise high, fly high, grow high, and be happy again. But what is going to happen to me is the okay mood, sad mood, bad mood, lazy mood, repeat. Unambitious is what I think these days. People say to be okay and talk out, discuss the problems and sort out the shit going in your life. But in my case, I help others to get rid of their problems and get nothing in return. Apart is what I'm falling from people's days. People often say that these things happen to everyone. It's okay. It's very normal. You will feel fantastic again, but in my case, it's somewhere
know that somehow, someday will come, which is nothing new to fill except breakdowns, and I will be writing kind of same pieces to feel a little better. Pale is what my heart and mind feel these days. But yeah, I got time and I found a solution and I found someone to talk to. When no one was there, I realized your existence. I never talked to you instead of your presence. But today, you are so mean as you listen to my nonsense. You know my ups and downs. You have my tears in cotton. You got bashed in my anger, but still you heard me all upon. I love you so much, my pillow, and so do our conversation. Thank you. यार पिल्लो तो उसने भी दिया था मुझे एक, मैंने खोल के नहीं देखा, पैक ही रखा है आज तक। तो हाँ, तो इरशाद, इस शेर के साथ हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे कि मुख पर अपने मौन सजाए, मुख पर अपने मौन सजाए, आँखों से जब हंसती हो तुम एक कविता लगती हो, तुम एक कविता लगती हो। इसी के साथ बुलाएंगे अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज वेलकम पर्णिका ऑन स्टेज। आ जाओ पर्णिका। Hi. Hello. So, I'm not as talented as some of the people in this room. I only write in English, so excuse that. This one is called Room. Life is like a room. Many people enter and leave. You make place for some, others break and enter. Some are trapped inside, while others only get a view from the window. Some people visit more often. Some stay longer, while others walk in and out. Some get thrown out eventually, others slam the door and leave cracks on their way out. And when you're sure they'll never return, you look at the empty space they left behind and wonder if it's worth filling up again. Sometimes the room is empty and wasted, and you regret letting people leave. Sometimes it's so full you wish you hadn't let so many people in. Sometimes there isn't enough space for everyone and they get in each other's way. So you want to break down and reconstruct or redecorate at least, but you never know whether the room can withstand constant renovation. You're afraid it may crumble and fall at every mention, You are afraid it may crumble and fall at the very mention of a cement truck. And you don't know who will be around to build it or break it. Maybe it's not up to you. After all, you don't own the room. You don't even know who keeps the keys. Someday, you might gain the keys or pick the lock. In either case, make sure you reread those papers before signing any full-time contracts or part-time leases or permanent eviction certificates, because there's no telling who may hold up that main pillar or who could let go of that loose tile. That one I had written in college long time ago. This one is more recent, so it's called The Importance of Comfortable Silence. It is but a man who can tolerate a comfortable silence, a necessary silence to take in the sights, to finish chewing the chicken, to pay respect to grandmoms. A silence between the brand of tobacco he prefers and how it felt to be the teacher's kid. Not a long silence, not a quiet silence, but a gentle lull in the conversation to allow for body language, the waves crashing on the rocks, the disapproving waiters bringing back our cards. It is but a man who can tolerate a comfortable silence, not a boy who sees the need to fill it up with random trivia about Air India employees. And I don't even mind random trivia. It's just the fact that you feel it's needed when I would have liked a comfortable silence. It's the fact that when I respond with my share of barely researched GK, you seem to dismiss it as unimportant. Sigh.
It's the lulls that give us time to process, help us recalibrate, give us opportunity to start a new thread. It's the lulls where I evaluate. Is this safe? Is this appropriate? Is this what I want? In these comfortable silences, I breathe. I am myself, and you get to see that. Thank you. यस क्या किसी को लगा कि मैं गिरने वाली हूँ? मुझे लगा था, लेकिन फिर यार लाइफ भी तो ऐसी है ना, तो मैं गिर गिर के संभलना पड़ता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. हाँ तो हाय. अरे इतना क्या हाथ जोड़ रहे हो, क्या हो गया? हमें भी बताओ. कुछ नहीं हुआ? हमें नहीं बताना चाहती ना तुम? वो ना पीछे साइकोलॉजी कर दिया कृषा, उसको एक दिन बताओगी तुम ये बात. मैं बता रही हूँ, मत बताओ हमें, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलो 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 चलो. हाय क्या चल रहा है यार? मैं तो बातें करती रहूँगी ना, देखो क्योंकि बातें तो इतनी सारी होती हैं, तो है ना. हाय विपुल, कैसे हो तुम? तो विपुल ये जो तुम चांद सा चेहरा झील सी आंखें लिख रहे हो, ये तुम ऐसे किसी के लिए लिख रहे हो या वैसा है कि मैं लिख देता हूँ फिर जिसको पसंद आ गई वही है मेरी? रोज नए मोटिवेशन. अच्छा तुम रोज नए मोटिवेशन ढूंढ रहे हो. अच्छा तो आज का मोटिवेशन कौन था? ऐसे नहीं चाहिए. हाँ तो हम कुछ और फ्रेंच फ्राइज पसंद है यहाँ पे सबको. तो हाँ तो ऐसे यार बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है. तो चलो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम प्यार की बातें कर रहे थे राइट. तो कितनी अच्छी चीज़ है प्यार, है ना. सबको हुआ होगा, एक एक बार तो सबको हुआ होगा राइट. एक ही बार होता है. अशरफ तुम्हें एक बार भी नहीं हुआ? तो करो, लाइफ निकल रही है तुम्हारी, बाद में नहीं होगा. दिस इज द राइट टाइम, कर लो आजकल में, देख लो. उसको समझो, उसको मोहब्बत की जरूरत नहीं. अरे तुम बताया करो ना लोगों को कि तुम शेफ हो. तुम्हें पता है कितनी बड़ी मोटिवेशन है किसी लड़की के लिए. ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ये, बट मिल जाए तो ऐड ऑन ही है. तुम और कौन है ऐसा जिसको प्यार नहीं हुआ? विक्रांत. अच्छा मामा बैठे हैं, मुझे लगा इसलिए बताओगे नहीं, बट हाँ मामा कूल है. मामा 3 बार कर चुके हैं, मैं 2 बार. ठीक है. और हाँ तो सबको हुआ है एक बार, है ना. नहीं तुम्हें भी नहीं हुआ? क्या 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 मैं छोटी हूँ सबसे? तो प्यार उम्र देख के नहीं होता है. गलती कहीं हो जाती है. भैया बैठे इसलिए नहीं बोल रहे ना. ऐसा तो कोई बात नहीं. भैया कूल है तो भैया आप ही ढूंढ के दे दो ना फिर. देखो छोटी बहन अकेले बैठी है, अकेले मजे ले रहे हो. उसको लड़के तो पसंद आने चाहिए. अच्छा उसको लड़के ही चूजी है बहुत ज़्यादा. हाँ कर लेते हैं लड़कों को. हाँ अच्छा ठीक है, होता है. नहीं हाँ फिल्टर्स होते हैं यार हर जगह. और ऊपर से वो होता है ना कि जब तुम मूवीज़ देख लेते हो ना, तो तुम्हारे फिल्टर स्टार्टिंग में यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ पे होते हैं, फिर जो हद है ना वो टूट के ऊपर जा चुके हैं. अब वो कैरेक्टर बस कहानियों में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि रियल में तो नहीं मिलेगा. रियल में अगर वैसा ही कैरेक्टर चाहिए तो 3 लोगों को एक साथ डेट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, उसके बिना नहीं हो रही है. तो इरशाद ये आप सब लोगों के लिए यार, मतलब तुम इतने प्यारे हो ना, इतने ज़्यादा प्यारे हो ना कि अभी साथ हैं कल बिछड़ जाएंगे, सभी दोस्त फिर अपने घर जाएंगे. अभी साथ हैं फिर बिछड़ जाएंगे, सभी दोस्त फिर अपने घर जाएंगे. ज़रा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, ज़रा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, वरना माला के मोती बिखर जाएंगे, वरना माला के मोती बिखर जाएंगे. और ये आखिरी शेर की वस्ल उल्फत वफ़ा सभी अच्छा है पर, वस्ल उल्फत वफ़ा सभी अच्छा है पर, दोस्त भारी मोहब्बत पे पड़ जाएंगे, दोस्त भारी मोहब्बत पे पड़ जाएंगे. इसी हाई स्पिरिट के साथ हम बुलाएंगे यस हमारे बीच के एक दोस्त को. अबू कमर प्लीज स्टेज पे आइए. हाँ जी, और तालियां तब तक बजती रहे जब तक अबू स्टेज पे. हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? तो यहाँ पे डिप्रेशन से कितने लोग सफ़र कर चुके हैं या कर रहे हैं? एक दो सभी. तो ये पूरी परफॉर्मेंस मेरी डिप्रेशन पे ही है. तो मैं शायर कुछ शेर पढ़ूँगा. पहला शेर है, हम टूटे हुए किसे अपना गम बताएंगे, दुनिया वाले इसमें भी मतलब ढूंढते जाएंगे.
हम टूटे हुए किसे अपना गम बताएंगे, दुनिया वाले इसमें भी अपना मतलब ढूंढते जाएंगे। सॉरी। हम टूटे हुए किसे अपना गम बताएंगे, दुनिया वाले इसमें भी मतलब ढूंढते जाएंगे। खुदा के नापसंद बंदों में शामिल है हम, खुदा के नापसंद बंदों में शामिल है हम, ना जाने और कितने अजाब हम पे उतारे जाएंगे। अपने नसीब से लड़ लड़ के हम थक चुके हैं अबू, अपने नसीब से लड़ लड़ के हम थक चुके हैं अबू, इस लड़ाई में ही हम एक दिन शायद मारे जाएंगे। एक गज़ल पढ़ना चाहूँगा। अब लोग हंसाते भी है सिर्फ रुलाने के लिए, करीब भी आते हैं सिर्फ दूर जाने के लिए। अब लोग हंसाते भी है सिर्फ रुलाने के लिए, करीब भी आते हैं सिर्फ दूर जाने के लिए। नए आशिकों के कुछ आंसू गिरने दो अबू, नए आशिकों के कुछ आंसू गिरने दो अबू, खूब रोना पड़ता है मुस्कुराने के लिए। यादों का घर तुमने भी एक बनाया है अबू, यादों का घर तुमने भी एक बनाया है अबू, समझते हो वक्त कितना लगता है घर बनाने के लिए। सच तो ये अब रिश्तों की कद्र नहीं किसी को अबू, सच तो ये अब रिश्तों की कद्र किसी को नहीं अबू, अब वक्त ही कितना लगता है रिश्ता ख़त्म कर जाने के लिए। आखिरी शेर देखिएगा गज़ल का। पहले गम होता था आँखों में जुदाई के वक्त, पहले गम होता था आँखों में जुदाई के वक्त, अब तो यादें भी नहीं होती लौट आने के लिए। अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, खुशियों की उम्मीद करते करते मर जाएंगे। अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, खुशियों की उम्मीद करते करते मर जाएंगे। अपने लफ्ज़ों को और अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, खुशियों की उम्मीद करते करते मर जाएंगे। अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, खुशियों की उम्मीद करते करते मर जाएंगे। अपने ज़ख्मों को लफ्ज़ों में और नहीं कहना हमें, वरना हम शेर पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। अपने ज़ख्मों को और लफ्ज़ों में नहीं कहना हमें, वरना हम शेर पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। ज़िंदगी भी अपनी सूखा कुआं है समझो, ज़िंदगी भी अपनी सूखा कुआं है समझो, और हम इसमें पानी भरते भरते मर जाएंगे। ज़िंदगी भी अपनी सूखा कुआं है समझो, और हम इसमें पानी भरते भरते मर जाएंगे। अपनी दुआ भी खुदा कबूल करता नहीं कोई, अपनी दुआ भी खुदा कबूल करता नहीं कोई, और हम यहाँ दुआ करते करते मर जाएंगे। दो लाइन के आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा। पहला तो ये कि मतलब बहुत हार्ड टाइम था मेरी ज़िंदगी का, और ऐसा लग रहा था कि यार आई शुड गिव अप, लेकिन बोलते ना कि एक होप रखो, होल्ड करो, और मेरे से हो नहीं रहा था। और कितना टूटना होगा हमें संवरने के लिए, और कितना टूटना होगा हमें संवरने के लिए, और कितना जीना होगा हमें मरने के लिए। कुछ दिन पहले मैं जॉन एलिया साहब का मुशायरा देख रहा था दुबई का, तो उसमें जॉन एलिया साहब के पूरे बाल बिखरे हुए थे, वो रो रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे कि जैसे मैं बर्बाद हो गया, मेरी फैमिली पूरी मर चुकी है, और उस पर लोग हंस रहे थे और उस पर वाहवाही दे रहे थे। तो उसमें मैंने एक शेर लिखा था कि गमे शायर भी एक तमाशा ही है अबू, गमे शायर भी एक तमाशा ही है अबू, वरना कहाँ किसी के आंसुओं को वाहवाही मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस। अबू एक बात बताऊं, बाग में कलियां सभी, ये सारी जितनी कलियां बैठी हैं ना, बाग में कलियां सभी इस आस पर जिंदा है कि
तितलियों को है खबर सावन दोबारा आएगा, है ना। तो जब ऐसा हो ना कि बहुत 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 ही ज़्यादा अंधेरा फील हो रहा हो, और मोस्टली ये होता है ना कि अभी जैसे कि बात की, पूजा ने बताया कि सारे होपलेस रोमांटिक बन के बैठे हैं, सबको प्यार तो चाहिए, लेकिन जैसे ही वो प्यार तुम्हारी तरफ आ रहा होता है ना, तो सारे के सारे इश्यूज़ एक साथ आ जाते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़, ये नहीं चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, लेबस नहीं चाहिए, नाम नहीं देंगे। लेकिन फिर जब नाम नहीं दे रही हो ना और बाकी चीज़ें चल रही है, तो फिर तुम्हें ये भी दिक्कत है कि अरे अरे ऐसे कैसे, नाम देने वाली सारी चीज़ें चाहिए, बस नाम नहीं चाहिए, है ना। हम आपके हैं कौन, एग्जैक्टली। तो एंड में वो होता है ना कि मुझे किसी के अंदर रोशनी ढूंढनी क्यों है, मैं अपने खुद के अंदर रोशनी क्यों नहीं ढूंढ सकती। दिक्कत कहाँ आ रही है ना। कि इसके शेर के साथ अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे कि खोज में जिसकी दुनिया तुझको इधर उधर भटकाए है, खोज में जिसकी दुनिया तुझको इधर उधर भटकाए है, पता जो पूछो सब बंजारे जंगल पार बताए हैं, पता जो पूछो सब बंजारे जंगल पार बताए हैं। और इंतज़ार दीवानापन है, इंतज़ार दीवानापन है, मिलन जिस्म का धोखा है, इंतज़ार दीवानापन है, मिलन जिस्म का धोखा है। और कैस तो मेरी लैला तेरे मन में धुनी रमाए है, खोज में जिसकी दुनिया तुझको इधर उधर भटकाए है। इसी के साथ बुलाएंगे लैला जैसी एक लड़की को। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज वेलकम कृषा ऑन स्टेज। Hello everyone. I'm not coming here for the first time, but it still feels like as if I'm coming here for the first time. I'm quite nervous. I don't know why, but थोड़ा ताली वाली बजा के मोटिवेट कर देना, ठीक है? So my poem is about home. So my question to everyone is like सब एक साथ जवाब दे देना. What is home for y'all? घर. Home is a safe place. A place to return to. Correct. So this poem is quite close to my heart और थोड़ा heavy भी हो जाएगा, but I hope you all like it. When I was a kid, I was taught that home is an apartment with 4 walls to live with your family, a place of refuge and a shelter. So now, as a grown-up, standing in the center, I pose myself a question. Is home even real, or do we just wish of an idea of it? In this mundane and explicit schedule we try to fit. Do you still feel happy, glee, elated coming back to home? Or it's just a commit you cannot quit? The feeling of being unloved and no love left to run to. Everyone, everything seems to be intangible except a few. So I am of a view that home is not just the 4 walls, but a person to you. So with all the dreams and hopes gathering, the splinters of your shattered heart, embosoning it with a bandage, hoping that it doesn't rip off. Some scars left like nails dug in too deep inside your flesh, tearing apart all that is left. And you call it a home, even if it scares you when someone raises their voice. So, make your choice. Choose your own home. Maybe you are whole within yourself. You are your own home. So move past all the sorrows, because there's always a new tomorrow. Erase the bad times, because bad times always beat the good ones. More power to you, because you are there for you. Thank you. ज़्यादा heavy हो गया क्या? मज़ा आया? घर की याद आई? चलो झूठे, तुमने नहीं आ रही घर की याद, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। हाँ, किसकी याद आ रही थी बताओ, सच सच बताओ। कौन है घर तुम्हारे? तुषार? अरे नहीं, अरे मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ और तुम तुषार नाम के किसी लड़के को फ्यूचर में डेट करने वाले, बट अगर कोई तुषार आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देख लो। तो हाँ, अरे है यार मेरे अंदर वो साइकिक एबिलिटीज, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे को कभी कभी लगता है मैं भगवान की बेटी हूँ, यार तुम मान नहीं रहे हो, बट ठीक है। जब ये तुषार नाम के किसी लड़के को डेट करेगी तो मुझे हैबिटेट में लेके आना और तब हम सबको बताएंगे। तो ठीक है, तो सबके हिसाब से ना प्यार अलग अलग है ना। किसी के लिए फ़ोटो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए जो तुम उसको मान लो। तो वो होता है ना कि प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत।
प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम तो मन में धुनी रमाए, करे है खेला रास रचाए, दिल घबराए जी मिचलाए, डोर ये उलझी उलझी उलझी, डोर ये उलझी उलझी जाए, डोर ये उलझी उलझी उलझी, डोर ये उलझी उलझी जाए, वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए, पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। इसी के साथ प्रेम जैसे एक प्यारे से इंसान को स्टेज पे बुलाएंगे। प्लीज वेलकम स्नेह ऑन स्टेज। नाम ही उसका स्नेह है यार, उसने अपने नाम को सार्थक करने के लिए कर दिया है सब। Give it up for the wonderful host, Shweta, everyone. And also to yourself for listening so patiently since 1.5 hours now. So, coming here after 6 months performing, it's great. Harsh is here, Haley's here, Pooja is here. And it was great to see my nephew here for the first time. This is a very special piece, actually. But before that, I have a question for you guys. Which is the first piece or first poem that you ever read or did you hear from someone? Which is that first poem that you ever heard or read? Any recollection? Anything? Anyone? Which one is it? It was like हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला सिलवा दूंगा मुझे उनका मोटा एक जी बोला. Yeah, exactly. So that falls into the category of nursery rhymes, right? Yes, nursery rhymes, that is the first introduction of poetry in our lives. Whether it's Twinkle Twinkle Little Star or, Johnny Johnny Yes Papa or Machli Jal Ki Rani Hai. So I wanted to write something on those lines. And I wanted to do it since a long time. I wanted to write for children because nobody is writing nursery rhymes anymore. So this is dedicated to my niece, my princess Ariana. If this is going live, then hello Ariana. Please bear with my voice. I love you. And this piece is for you. This one is called Watermelon Shop. She asked me for a cake in a watermelon shop. A big piece in hand, I don't know how did she drop. She asked me for a cake in a watermelon shop. A big piece in hand, I don't know how did she drop. A following confusion, I figure what had happened. She cried, oh my child. She cried. There's a pizza restaurant at the corner of my lane. Never thought a falling cake would cause her to complain. There's a pizza restaurant at the corner of my lane. Never thought a falling cake would cause her to complain. A bite of capsicum, I figure what had happened. She cried, oh my child. She cried. I calmed her down for a moment. Got my sensitive child to my home and I calmed her down for a moment. Got my sensitive child to my home and I passed out. She knocked upon my head. Whatever happened next to I remember. I doubt. It is for her that I am a princess from a fable. She looks pretty admirable. Let's jam. So she asked me for a cake in a watermelon shop. A big piece in hand, I don't know how did she drop. I made her some muffins, a happy evening did with my child, oh my, by my side, with my child. Thank you so much. Love you, Ariana. That's my time. Please call on the host, Shweta. ऐसा लग जाज क्लब में आ गए हम सारे लोग। स्नेह मेरा अकेला ऐसा दोस्त है जो वसई में रह के साउथ मुंबई वाली फीलिंग दे रहा है अकेले। हाँ, मैं साउथ दिल्ली बोलने वाली थी पहले, बट साउथ मुंबई का भी यही सीन है। हाँ, लोग डाउट ही नहीं कर पाते, ये झूठ भी बोल देगा फ्रॉम बांद्रा। नोबडी इज गोइंग टू, मैं नहीं बोल सकती अब ये बात। हाँ, अब नहीं मानेंगे लोग ना। और पता है, देखो कितना प्यारा नाम है स्नेह, कितना अच्छा नाम है, लेकिन ये कितना मुंबई वाला नाम है ना, क्योंकि देखो दिल्ली में लोग श्वेता और पूजा ही रख रहे हैं, उन्होंने प्रोग्रेस ही नहीं की है नामों में बिल्कुल भी। हाँ,
सच बता रही हूँ मैं ये। नहीं तो फिर आशीष हो जाते और अखिलेश हो जाते। हमने भी कोई प्रोग्रेस नहीं करी है, ठीक है। काम में प्रोग्रेस करी है। हाँ, कर लो, क्या ही जा रहा है हमारा वाइब में, तो हम ही आगे रहेंगे फिर भी। तो हाँ, तो जैसे कि तुमको पता है, तो तुम बच्चे तो रहे हो कभी ना कभी, है ना? ऑब्वियसली सभी बच्चे रहे हैं। तो मैं छोटी हूँ अभी, लेकिन मैं जब और छोटी थी, यू नो, बहुत ही छोटी थी, नॉन एग्जिस्टेंट टाइप की चीज़ जो होती है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में तो मेरे साथ वो सीन था कि वो नहीं होता कि बड़ा अनप्रडिक्टेबल बच्चा। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने प्लान नहीं किया था, उन्होंने प्लान किया था मुझे, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड में 3 बार दिखाई नहीं दी। मेरे पापा को लगा मम्मी को गैस हो रही है। अब मेरी मम्मी आमचूर खाने की स्टेज पे कायमचूर खाई जा रही है। फिर डॉक्टर को फाइनली पता चला कि नहीं, समथिंग इज़ देयर, कुछ राजमा जैसा दिख तो रहा है, देख लेते हैं एक बार। फिर आई हैपेंड, और ना फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखा और डॉक्टर को देखा, और अगला सवाल उनके मुंह से ये था कि कुछ एक और बच्चा हॉस्पिटल में हुआ तो एक्सचेंज कर दो ना, किसी को पता थोड़ी चलेगा। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक और चांस ले लेते हैं। उन्होंने एक और चांस लिया, एंड देन मेरा भाई ज़िंदगी में आया। अब हम दोनों, 2 बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, मतलब बच्चे अच्छे राइम भी कर रहे हैं, सरकार ने भी बना दिया है, हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और इनके 2 हो गए हैं ऑलरेडी, एक लड़का एक लड़की, परफेक्ट फैमिली। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने पढ़ लिखा था कि बच्चे 2 ही अच्छे, और इन्होंने जब हम दोनों को ऐसे नीचे देखा ना, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इन दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। अब हम 4 भाई बहन हैं, क्योंकि उनको अपने अच्छे चाहिए थे। हाँ, तो मिल गए उनको अच्छे। तो यार, तो मज़ा आ रहा है। आई नो कि बहुत देर से आप लोग बैठे हो। हेलो सर, कैसे हो आप? सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना, है ना? अब थोड़े से परफॉर्म बचे, तो जितना इंथू हमने अब तक दिखाया ना, उतना ही इंथू बरकरार रखेंगे। बिल्कुल एनर्जी, सबके अंदर एनर्जी है। भूख शूख नहीं लग रही किसी को एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए। और वो जो लाइट्स वहाँ पे जलती है ना, वो ये बताने के लिए जलती है कि आपका समय ख़त्म होने वाला है, वो डिस्को की फीलिंग के लिए नहीं जल रही है। हाँ, बात को समझो, ठीक है? तो सब इंथू में। चलो हम नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं अपने इसी एनर्जी के साथ। हाँ जी, प्लीज़ वेलकम जयदीप ऑन स्टेज। जयदीप सर प्लीज़ स्टेज पे आइए। तालियां तब तक बजती रहे जब तक सर स्टेज पे नहीं पहुंच जाते और माइक ग्रहण नहीं कर लेते। हाँ जी, थैंक यू। हेलो। ब्लैंक हो जाते क्या? नमस्ते, मेरा नाम है जयदीप सोमैया। पेशे से मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, लेकिन दिल से मैं कविताएं लिखता हूँ। टूटी फूटी ही सही, आधी अधूरी ही सही, लेकिन दिल से मैं कविताएं लिखता हूँ। सो लॉकडाउन में हम सब घर पे थे। मेरा जन्म टाउन में हुआ था, टाउन साइड में, बॉम्बे में। तो एक कनेक्शन होता है मरीन ड्राइव और चौपाटी के साथ। तो 2 महीने बाद जब हम घर से निकले थे बाहर 2020 में, जून जुलाई में, तो मैं पहली बार मरीन ड्राइव गया था। तो उन्होंने कह दिया ये बंद है क्योंकि यहाँ पे कोविड फैलता है। तो मैंने बोला खुली हवा, खुला रास्ता, यहाँ पे कैसे कोविड होता है? तो बोले आके चलो। तो मैं चौपाटी गया, तो उन्होंने बोला ये भी बंद है। तो एक ना फ्रस्ट्रेशन जैसा हो जाता है कि आज तक आप पूरे कॉलेज के टाइम जब वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, तो आज अचानक से कैसे बंद है? तो वही फ्रस्ट्रेशन में मैंने कुछ लिखा था। ये खुला शहर आज एक बंद कमरे सा लगता है, जैसे कई सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मिले हो, लेकिन उसे मिलने के बाद भी अब वो पराया सा लगता है। बस वैसे ही ये खुला शहर आज एक बंद कमरे सा लगता है। जिस चौपाटी की रेत में बेफिक्री से सोते हुए तारे गिना करते थे, आज वो ही सन्नाटे भरा एक खाली मैदान सा लगता है। ये खुला शहर आज एक बंद कमरे सा लगता है। सपने देखना तो हमें मरीन ड्राइव ने सिखाया था ना, सपने देखना तो हमें मरीन ड्राइव ने ही सिखाया था ना। वो पत्थरों पे बैठ के बेवजह ख्यालों में खोना, वो गर्म चाय की चुस्की के साथ पहले प्यार को याद करना, वो फर से जाती हुई चमकती गाड़ियों की आवाज़, वो डूबते हुए सूरज का गुलाबी सा नूर। लेकिन आज उसी क्वींस नेकलेस पर है लॉकडाउन का कहर। हाँ जी, ये वही है सपनों की नगरी, बम्बई का शहर। लेकिन आज ये खुला शहर बस एक बंद कमरे सा लगता है।
This is another small piece. ये एक self pampering types है when things don't go your way, but you're the only one who needs to pack your bag, you know. तो वैसे लिखा हुआ था. Did you see the sunset today? Did you see the sunset today? It was surreal, wasn't it? No, the setting sun doesn't always give you high hopes or motivates you to dream big, but it has its own way of making you feel special. That melting of the orange skies into the crystal blue water, those chirping birds finding their way back home, those forceful waves calming down upon reaching the shores, that magical confluence of the setting pale sun and the shining bright moon. It all seems like an unfinished pastel color painting on a canvas. And just like that, even you, my friend, are an unfinished piece of art. So remember to be first kind with your own self. Because not all decisions need to make sense. Not all dreams need to have logic always. That chaos in your mind, that fear in your heart, those butterflies in your stomach, embrace it. Embrace it, because just like any incomplete art, even you, my friend, are a unique, beautiful mess. And by the way, did you see the sunset today? Wow. It was surreal. Thank you so much. Thank you, Shweta, for being a wonderful host. एक बार जोरदार तालियां जयदीप सर के लिए. मज़ा आया ना सुन के? क्यूट. मुझे क्यूट चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं. अच्छा, जैसे कि अब सर ने बताया, सर की यादें हाँ मरीन से है ना, स्टार्टिंग से, कि कॉलेज वगैरह में यहाँ पे गए हैं, ये वो वगैरह एंड ऑल. लेकिन जो लोग दूसरे शहर से यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो अपनी यादें दूसरे शहर में बना के आ रहे हैं. तो वो ना बस उसके जैसी फील वाली एक और जगह ढूंढ रहे हैं कि अगर मैं दिल्ली में पुराना किला पे जाके कभी भी बैठ जाती थी और सोचती थी और वहाँ पे मुझे थॉट्स आते थे, तो क्या मुंबई में ऐसी कोई और जगह है क्या कि मुझे वो जगह सेम फीलिंग दे पाए? क्योंकि तुम दूसरे प्यार में भी तो अपने पहले प्यार की चीज़ें ही ढूंढते हो ना. तो ऐसी चीज़ होती है. तो जब तुम दिल्ली से यहाँ पे आते हो ना, तो वो वाली चीज़ आती है कि हूँ किस्सा भी कहानी भी, हूँ किस्सा भी कहानी भी, हूँ अक्खड़ भी सयानी भी, तेरे जैसी हूँ मैं दिल्ली, दुखी भी हूँ दीवानी भी, है ना. और फिर जब तुम मुंबई आते हो तो तुम देखते हो कि ये शहर ऐसे अपना लेगा, क्योंकि ये शहर सबको ऐसे अपना लेता है. लेकिन फिर स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे पानी के अंदर कोई एक तेल की बूंद डाल देता है ना, और वो कितनी भी कोशिश कर ले और उसमें मिक्स नहीं हो पाती. तो सवाल आते हैं हज़ार कि ऐसा क्या गलत कर रही हूँ मैं, ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ मैं कि मेरे को आउटसाइडर वाली फील क्यों आ रही है अभी भी. अब तो मैं पूरी डेडिकेशन के साथ इस शहर को अपना शहर मान चुका हूँ ना, तो ये शहर मुझे अपना क्यों नहीं बना रहा? इतने लोगों को अपना बनाया है, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा है ये, है ना. तो वो जो बिलोंगिंग वाली फीलिंग है जो तुम यहाँ बहुत, क्योंकि मुंबई में एक नखरीला बच्चा नहीं होता जिसको तुम बहलाते रहो, टॉफ़ी देते रहो, मुझे नहीं चाहिए. तो वो था कि मेरा दिल्ली के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, अब तो कमिटमेंट नहीं दे रहा तो कैजुअल तो चला ले यार, है ना. तो वो वाली चीज़ आती है कि कभी गुस्सा कभी राहत, कभी गुस्सा कभी राहत, कभी ज़िद्दी कभी चाहत, कभी गुस्सा कभी राहत, कभी ज़िद्दी कभी चाहत, अदाकारी के तेरे ये मैं सब जलवे उठाऊंगी, अदाकारी के तेरे ये मैं सब जलवे उठाऊंगी, मैं तुझसी पागल हूँ बम्बई, मैं तुझसी पागल हूँ बम्बई, मुझे जितना सता ले तू कसम मुझको तेरी जानम, मैं उतना पास आऊँगी, मैं उतना पास आऊँगी, मैं उतना पास आऊँगी. इसी हाई नोट पे हम बुलाएंगे नेक्स्ट परफॉर्मर को. बहुत ही प्यारे कहानीकार. कहानी सुनने के लिए तैयार हो आप लोग? यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. इसी तालियां बजती रहनी चाहिए, मैंने नाम ही नहीं बोल. प्लीज वेलकम हर्ष ऑन स्टेज. Thank you. Can we please have it for round of applause? Okay. Even I have a question before beginning. Is there something that you thought you couldn't do and then you'll end up doing it? It can be anything small, big. I mean, don't define it as small, big, but anything. It can be as simple as my handwriting was bad in school, but it got better in time. You know, something like that. So anything. Anyone? Great, man. I'm already feeling bad. I don't know anything about. Okay. Good on. Thank you. No one else? Getting a job. Okay.
Writing, yeah. I think writing also, yeah. Yeah. Scoring 90% in my board examination. Whoa. Okay, I just want to. So I just want to wait. I have follow-up questions. So have you always scored, or you like never and then 90? Like. I did score around 75 in my Okay. prelims, and then my dad was like, "You cannot score 90," so I had to just. Whoa. Come on, man. Yeah. That was more for scoring 90, more than like, be like, Dad, look at this. Okay. Anyways. So, I'm not going to give this away, but there's something I also struggled with. You'll get to know in time. Something I also struggled with. And I think in time it's gotten better. Okay? And also it might be, this, whatever I'm going to do now, might be a little bumpy ride. But be with me, okay? We're all in this together. Okay. This one's called Self-Proclaimed Superhero. What a day I had. So tiring, yet so fulfilling. Every single day is as tiring as traveling in the Mumbai local train during peak hours. Yet, it's a pleasure doing something I love. And as they say, sleep it off. Sleep it off, because you have to go back tomorrow and fight some more. So here I am, trying to fall asleep. I've reached the last destination of the day, sleep. Thud, the door opens and there walks in a self-proclaimed superhero. That son of a bitch had to come back today. This superhero walks in standing tall with an evil smile. Neither does he wear his underwear inside out, nor does he fly because of his cape. He pretends to fly because he's high almost all nights. He walks in with his eyes looking stained from last night's hangover, carrying newer alcohol bottles in a black plastic. I told him, please let me be. But he came back and he got me all emotional by telling me, hey, I need you. You and I, we could both be a team. But you're my sidekick. Such a facepalm. And this superhero is none other than insomnia. See, when this phase first began, I was like, Zada kya hoga? He'll meet a procrastinator like me and let me go, but no. He kept coming back again and again and again. He was just like that door-to-door salesman who would just not leave. Together, we would fight some tough thoughts like, what wrong did I do today? How could I say that to someone? I should be banned from speaking, listening, existing, like really. It's very difficult to find motivation here. Also because I procrastinate half the time. And on days we don't sit and fight these thoughts, we sit and drink with his friends, or like he calls it, with great insomnia comes great anxiety. I got introduced to his other friends like anxiety, depression, loneliness, and insecurity as they roamed around like a group of bullies, forming a cult on the idea of never letting me step foot into my land of dreams. Together, it was just us boys. So, we would sit down and talk about utter crap, like how we should set ourselves in life to get some justice. So we tried doing that. We set up depression with hope, anxiety with inner power, insecurity with self-respect, and they tried dating. It was good to see this going somewhere. Loneliness sat at our booth and drank alone. I mean, we all know why. So if I have to make a flowchart, it starts with insomnia forcing himself into my room, convincing me to meet anxiety half, and then we share a cab to meet depression and insecurity and take the final train to get wasted with loneliness. This routine every single night. After I'm wasted, I'll sit with loneliness. As the others were playing this game called Taxi with some joints in the hand, all I felt was high, obviously, but there was this constant need for me to run away from there. I used to feel dark, unwanted, and special enough to flush this poison out of me. As they say, you're deeply influenced by the company you surround yourself with. Soon enough, I would want to pass out. And at the right time when anxiety and depression would go out for a quick smoke, I would try to pass out. I would also try to pass out because I really want them to think of me as a loser and never come back again. Another tiring day. I'm so glad I could meet my deadlines. I have reached home. I'm all exhausted. I'm just about to pass out. Third, the door opens again. Thank you.
इट हैपेंस। तो फन आ रहा है। तो अब इसी एंथुजियाज्म के साथ हम अपने लास्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे। आपने अब तक सबका कितने एंथुजियाज्म के साथ वेलकम किया है, तो लेट्स वेलकम लास्ट परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग, हेली शाह। Hello. Hi. So I've been familiarized with this new term of late. It's called casual dating. I think Shweta ने उसके बारे में बात की थोड़ी बहुत. तो are you guys familiar with that? Have you guys tried that? See, I mean, for me, I've always thought कि मतलब how do you separate the emotional from the physical, right? Or at least, I mean, that's what I thought. But I think people do it pretty on the regular now. तो कोई बड़ी बात नहीं है. But I still feel like how can I have a first kiss without, you know, this surge of emotions for this person, right? That's how I felt. But then that's just how I felt. I think, so the point is that I believe that there are two types of first kisses. There are kisses that you remember for a lifetime, and then there are kisses that feel like a lifetime. This is the latter. A year later, we sit on the countertop of the same kitchen. A whiff of desire still lingers this season. I have been longing to hold him since then, back when I was still needing the expectations of another man. But tonight, these hands feel tender again. Next to his on the cold granite, under the low evening light of his summer home, here is where I want to be. Hungry in this kitchen for anything but food. It is the first time I know a want like this. Not love, but the long of his neck. Not promises, but perfume and sweat. Not bedroom, but an empty kitchen, brimming with daydreams. Still frantic in a fantasy, no recipe to tell me the amount of time I must wait to make my first move. How many seconds should I let my motives marinate in worldly point of views? Is there a timer I can set so I know when to lean forward in synchrony? You see, it is not a secret the way he looks at me. Anyway, as we continue to tiptoe around this palpable chemistry, awaiting an accidental discovery, testing the melting point of our desire to combustible hearts playing with fire. When for no reason at all, midnight, and he rests his arm on my thigh, I wrap my fingers around his, clutching time before it passes by. He pulls me closer, as if to whisper something I have known all along. That sometimes it can take very long. Sometimes it can take very long to know what you want and even longer to find it. But most times we stumble through life under low evening lights, not knowing what the night will bring. Except now our tongues are no longer meant for talking. The ghosts of fallen fantasies come knocking and we answer in the only language we know. No words, with breath and undertones. Pleasure is a diet of skin and bones. But like I said before, I have never known a want like this. Sure, wanting without love is still a strong thing and no one really knows what the night will bring. But wait, in the middle of the most amazing kiss, am I questioning what all this means? What does it all mean? What does it mean to be offered his hands but not his heart? To crave the taste of his lips but not the texture of his words? To lay naked but not nearly enough? How do I make love without sharing it? Let my heart beat against his without bearing it. Hold this paper-thin fantasy without tearing it. How do I make love without sharing it? Wow. Wow. So that night, bit by bit, I pull back, peel back from my needs. Still hungry, but I no longer desire to just eat. कितनी ज़्यादा रिलेटेबल कंफ्यूजन है ना,
मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि ये मोमेंट सबने कम से कम एक बार तो फील किया है, राइट? मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है यार हिली, मतलब जब मुझे ये सेम कन्फ्यूजन होती है ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इफ़ मुझे किसी स्ट्रेंजर से फेमिलियर फीलिंग आ रही है ना, तो दिमाग और यहाँ पे ना एक लड़ाई होती है। दिमाग बोलता है कौन है ये, पहली बार मिली है, नहीं जानती। बट ये जो है ना गट, ये बार बार बोल रहा होता है कि नहीं तो इसको जानती है, कैसे, क्यों, कितना, वो सवालों से बहुत परे है। बस एक फेमिलियरिटी की फीलिंग आती है कि आई नो दिस पर्सन। कैसे मुझे नहीं पता, कि वही वाली चीज़ होती है ना कि जहन तो खूब कहता है नहीं मैं जानती तुझको, मगर दिल लड़ने लगता है कि तुझसे राबता है कुछ। तो एज जैसे हर अच्छा शेफ अपना डेजर्ट लास्ट के लिए बचा लेता है, तो लेट्स अगेन वेलकम लास्ट परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग, अर्श। अर्श प्लीज कम ऑन स्टेज फटाफट से, उतना ही एंथो के साथ। यस, थैंक यू श्वेता। गाइस कैन वी यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्वेता। तो डेजर्ट का तो पता नहीं, लेकिन स्वीट बहुत हूँ और सिंगल भी। Well, hi guys, how are we doing? Firstly, Shweta, thank you so much for introducing so beautifully. It was really kind of you. So, जैसे श्वेता ने कहा था स्टार्टिंग में, दिवाली का माहौल है, लोग घर से दूर है, everyone is, some people are alone and it kind of gets a bit sad and lonely, right? So a little bit about me. My name is Arsh Malhotra. I lived in Canada for the last 6 years and I moved back just a month ago. I used to live alone, without family, without anything. And during Diwali, a lot of people used to ask me, what do you do when you feel all alone? I tell them that when I want to talk to someone, I pick up the phone. I'll dial a number of someone with whom I've lost touch. I'll try to create new memories. It doesn't take too much. I've learned to live by myself, supported and surrounded by people who love me without asking for anything in exchange. Which is why I'll never feel alone, even when things might start to change. And I realized that we're at a point in the year where we're surrounded by change. Seasons are changing, people are starting new jobs, students are graduating high school and college, shutting an important chapter in their lives to embark on a new journey to go chase their dreams. No matter what you've done this year, thinking about it can be daunting. And it's okay to feel that way. It's okay to just take it at a time. But you'll realize that you've changed without being afraid, as change is literally the only thing that's constant in life. The irony about life is though life keeps on changing. So don't be daunted by the question, what are your plans for the future? Because it's a question that everyone's been asked. What are your plans for the future? Some know exactly what they want and some don't. And it's okay to not know. It's okay to just take it a day at a time. As long as you keep going, be proud of yourself. Be proud of growing from who you were yesterday. Be excited about who you will be tomorrow. But most importantly, be happy about who you are today. Because we get so caught up by trying to impress the people that live around us, we forget to impress the person living within. And the person living within is who's going to create memories. Remember bachpan mein, when we used to go out to cafes with our friends and fight about who's going to pay? We used to find a million reasons to do things for our friends by going out of our way. Life was much simpler back then when we had friends with dreams that we all wished just came true. We didn't worry about what the future held. We just took the days as they came, not realizing when we were left with just a few. And that's the beauty about childhood. We never worried about having to impress someone we didn't know. We didn't worry what the world would say. Log kya kahenge? Hamare dimag mein tha hi nahi. So that's what we should inculcate in our lives today. Because I realized that happiness isn't guaranteed or given. It's created. So when people ask me, what do you do when you feel all alone? I tell them, I create my own happiness. Wow. Thank you. Wow. Guys, you can please welcome back Shweta. Hey people! So यार एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए कि दिवाली पर आप सब लोग यहाँ पे आए. And happy Diwali to you all. आप सभी को आपकी फोटोज 2-3 दिन में मिल जाएगी. मेरे पास मैसेज मत करना, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ. तो या छोटा वैगन इज नॉट देयर एनीमोर पीपल. तो मुझ तक पहुँचने के लिए प्लीज़ फॉलो हैबिटेट, और हैबिटेट तक भी पहुँचने के लिए प्लीज़ फॉलो हैबिटेट.
ये सब भी बताना है यार, ऐसे पर्सनल चीज़ें थोड़ी बतानी होती है पागल। तो हाँ, तो गाइस मेरा अकाउंट सडनली डीएक्टिवेट हो गया है, जो कि इंस्टाग्राम ने ही कर दिया है। तो अगर किसी के भी पास किसी भी तरह का सोल्यूशन हो, किसी के रिश्तेदार अगर इंस्टाग्राम में काम ही करते हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मुझे और पुरानी यादें सब भूल जाऊँ मैं। एक दोस्त था मेरा, उसका ऐसे ही हुआ था। तो यू कैन राइट अ मेल टू इंस्टाग्राम कर दिया और बड़ा प्यारा सा लिखा है कि मतलब ऐसे कि नोटिस हो ही जाएगा, वो कर दिया। नहीं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने उनसे, तो ये कर दिया मैंने। इसके अलावा किसी के पास कोई भी सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी अगर आपको मुझे ढूंढना है तो प्लीज़ फॉलो हैबिटेट। हैबिटेट को ढूंढने के लिए भी प्लीज़ फॉलो हैबिटेट। एंड हैव अ वेरी नाइस, वेरी हैप्पी एंड वेरी अमेजिंग दिवाली टू यू ऑल। साइनिंग ऑफ, श्वेता सिंह। थैंक यू सो मच पीपल।